नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। मन करेगा मैं जरूरी है कि मैं मारवाड़ी में ही आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि बछिड़ खाएं अकल आया करे, ये आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। और क्या पता आप लोगों को मेरे बोले गए वक्तव्यों से कुंठा भी हो जाए, या फिर आप लोग किसी प्रकार की नफरत भी मेरे प्रति लेके बैठ जाओ। लेकिन राजस्थान के अंदर जो लोग हैं वो भली बात ही जानते हैं कि चाहे महिला आरक्षण वाला मुद्दा हो, चाहे लाइब्रेरी साइंस वाला मुद्दा हो, जहां जहां हाथ हमने डाला है वहां सफलता लेके ही निकले हैं। तो जो विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी हैं वो भी निराश नहीं हो, उनको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन मिलने का एक तरीका होता है, एक सामंजस्य होता है ना। मैं अब जाके बोला हूं, 2-3 दिनों से मैं आराम से उनको एनालिसिस कर रहा था, उनको मैं आराम से पढ़ पा रहा था, देख रहा था कि बच्चे किस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, या फिर कौन से नेता उनका साथ दे रहे हैं, ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, किस तरीके से चलेगा। एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं आप लोगों की, कि जरूरी नहीं है कि मेरे पास ज्ञान आपसे ज्यादा हो। ये जरूरी नहीं है, आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को ये बातें क्यों बताता हूं, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में गलतियां आप लोगों से ज्यादा की हैं, और उन गलतियों से मैंने सीख भी ली है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग समझदार हो तो आप लोगों को उन बातों के बारे में पता हो जो बातें मुझे पता है, क्योंकि गलतियां मैंने ज्यादा की इन सब चीजों के बारे में। वो बखान नहीं करेंगे कि महिला आरक्षण पे लेके निकले थे, 4 लोग मिले थे, फिर 400 लोग मिले थे, फिर 4000 लोग मिले थे। अब थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ एक चीज शामिल की गई है कि बीएड और बीएसटीसी, एक तो आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जब दोनों के ही विशेष शिक्षा के पद नहीं आए हैं, तो वहां पे 150 लोग आप लोग कर क्या रहे हो? कहां हैं वो लोग जिनको नौकरी चाहिए? कहां हैं वो लोग जो सोशल मीडिया पे बैठ के विशेष शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं? कहां हैं वो लोग जो लगातार भ्रामक स्थिति में इधर उधर घूमते रहते हैं कि हमारी भर्ती आएगी तो हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, एक पोस्ट पे कब्जा कर लेंगे? ऐसे नहीं होता है। यहाँ काम को नहीं हुआ है। आप लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा, घरों से निकल के वहां पे छाती ठोक के खड़ा होना पड़ेगा। शहीद स्मारक की परमिशन आप लोगों के पास में थी, आप लोगों के पास में सारा मौका था, एक तो वहां की परमिशन ही बड़ी मुश्किल से मिलती है। आज तो वो धरना कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। मेरी ये जो बातें हैं वो आगामी धरने के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ पाओ कि काम किस तरीके से करना होता है। और एक आप लोग है ना, जितने भी व्यक्ति वहां पे गए हो, मैंने उन लोगों को सोशल मीडिया पे देखा, इंटरव्यू के माध्यम से देखा, जो मीडिया चैनल है उन पे देखा। एक थोड़ा अपने आगे है ना उन लोगों को करो जो पढ़े लिखे हो, जिनको इस बात की समझ हो कि हमें मीडिया पे बोलना क्या है। क्योंकि आप लोग तो सोचते हो कि हमने तो बोल दिया, इनके उच्च अधिकारी जो कमेटी होती है वो पूरा रिव्यू करती है कि बच्चों को खुद को नॉलेज कहां तक है, बच्चों को खुद को नॉलेज कहां तक है। आपके द्वारा बोले गए स्टेटमेंट मैं बताता हूं आप लोगों को। आपने कहा, एक बच्चे का सुबह सुन रहा था कि जब राजस्थान में 73,000 विशेष बच्चे नामांकन दर्ज है, तो फिर हमें क्यों नहीं लगाया जा रहा? तो बच्चों 4500 तो पिछली बार हो गई, 3000 पिछली बार हो गई, 10:1 का अनुपात भी लगाया जाएगा ना। अब एनईपी 2020 मुझे मत सिखाने लग जाना, मुझे पता है इन सब चीजों का। 10:1 करने लग जाओगे तो आराम से आपकी पोस्टें अधिशेष मिलेंगी, फिर आपके लिए भर्ती कहां से निकाले? एक तो ये फैक्ट वहां पे फेंकना बंद करो। एक हमारे मित्र वहां पे बोल गए कि हमने 2 साल की बीएसटीसी की है रेगुलर, तो उसके हमारे 5 लाख रुपए लग गए। कौन सी बीएसटीसी होती है? या आपने स्पेशल कर ली? अब वहां कटाक्ष और हो गया। भाई साहब ने ये तो बोल दिया कि रेगुलर की है, फिर उन्होंने कहा कि उन्हीं 2 सालों में हमने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी और की, 5 लाख रुपए और में लग गए। अब रेगुलर और वो कहां कुछ मैच हो रहा है कि इस चीज के अंदर? मुझे नहीं लगता इस चीज में कहां कुछ मैच हो रहा है। आप लोगों को मर्यादित भाषा के अंदर मर्यादित तरीके से, वहां पे आप लोग इस तरीके का बखान नहीं कर सकते, फीस हमारी लग गई, बर्बाद हो गए, माता पिता नहीं है, फलान ढिम का। ये देखो, ये अधिकारियों को हिलाने के लिए नहीं होती है। सबसे पहले तो भीड़ तंत्र है, आपको भीड़ की आवश्यकता पड़ेगी, आपके पास वही नहीं है। मैं बताता हूं आप लोगों को, आप सामान्य वालों को भी अपने साथ में जोड़ो कि यदि हमारे पद बढ़ेंगे तो आपके भी पद बढ़ेंगे, आपकी भीड़ ज्यादा बढ़ेगी। एक मांग को लेकर कभी भी धरना प्रदर्शन नहीं दिया जाता है। उसके अंदर कम से कम 2-3 मांगे आप लोगों को शामिल करनी होंगी, और लोगों को आपको साथ में शामिल करना होगा, तब जाके वो धरना सफल होगा आपका। अदरवाइज उस धरने का कोई तात्पर्य नहीं है। आज अभिमन्यु पूनिया जी को मैंने देखा, वहां पे बैठे थे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने मुश्किल से एक बार ये बोला होगा विशेष शिक्षकों की भर्ती निकलनी चाहिए, हमारी सरकार ने चिरंजीवी चला दी, हमारी सरकार ने मेट्रो चला दी, हमारी सरकार ने फलाना डिमका चला दिया। आपकी सरकार ने क्या चलाया, हमें उससे क्या? आप हमारा काम करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, वो चीजें सोचा करो। क्योंकि बच्चों, जब मैं निकला था उस चीज के लिए, तो नेताओं ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, सबने दुखी कर लिया था, मैं टूट सा गया था, सारी चीजें हुई थी। लेकिन 7 तारीख को जो विज्ञप्ति आती है, तो रात को 12 बजे 6 बजे तक भी किसी का फोन आया था ना, तो मैंने एक ही चीज कही थी, महिला आरक्षण नहीं लागू होगा किसी भी परिस्थिति में। छाती ठोक के कही थी।
क्योंकि आंतरिक बातें भी पता होती हैं, कुछ चीजें हमें भी पता होती हैं कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से नहीं काम करती हैं। बाकी आप लोग मजे करो मेरी तरफ से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आप लोगों को समझाना था कि व्यवहार परक लोग जिनको नीतिगत ज्ञान है उस चीज को पढ़ो, एनईपी 2020 को सारी चीजें देखो, सारा डेटा साला दर्पण से बाहर निकालो और फिर मीडिया के सामने बोलो। हर कुछ मत बोलो वहां पे। किसी दिन किसी मीडिया वाले ने, जानकार ने काउंटर अटैक कर दिया ना तो समस्या खड़ी हो जाएगी और फिर वही चीजें वायरल होती है वहां पे जाके। साथ में सामान्य शिक्षा के जो अभ्यर्थी उनको अपने साथ जोड़ो, उन्हें बोलो कि आपकी लड़ाई भी इसी के द्वारा लड़ी जाएगी, तब जाके वो भीड़ और हुजूम तैयार होगा आप लोगों के लिए और तब जाके वो सारी चीजें निकलेंगी। बीएसटीसी बीएड जो विवाद था वो निपट चुका है। अब बीएसटीसी और बीएड दोनों परिवार ही हैं, आप दोनों को आमंत्रित करो, किसी एक अकेले को लेकर मत लड़ो। विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थी नहीं निकल पाएंगे घरों से, इतना आपको सबको साथ में लेना पड़ेगा। 2-3 मांगे उसके अंदर और जोड़नी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को यदि खड़ा करना है कि आपकी मांगे कोई पूरी करवाए तो एक व्यक्ति को बलिदान देना होगा राजस्थान के अंदर, जो आप में से ही एक होगा, तभी आप लोगों का काम होगा, अन्यथा आप लोगों का काम नहीं होगा। आप में से यदि आगे कोई निकल के आएगा, आपका दर्द समझने वाला आपके लिए आगे आके खड़ा होगा, जिसे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब तो आप लोगों का काम होगा। नहीं तो सरकार का क्या है, आप रोड़ा मचाओगे, इधर उधर दुखी होगे, उसके बाद में 150 पद आपके हाथों में पकड़ा देंगे। अब 1 लाख प्लस हो गए स्पेशल वाले भी, कहां लड़ोगे फिर जाके। थोड़ा बुद्धि लगाना सीखो, थोड़ा चीजों को कंज्यूम करना सीखो, अपने आप चीजें समझ में आएंगी। मेरा उद्देश्य आप लोगों को समझाना था। मेरे वचन यदि कोई आहत हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा उद्देश्य किसी नेता को नीचे नहीं दिखाना था, मेरा उद्देश्य आप लोगों को गलत तथ्य नहीं बताना था, वास्तविकता से आप लोगों को परिचित करवाना था कि शहीद स्मारक की जब आपके पास परमिशन नेक्स्ट टाइम मिले तो आप लोग अपने और साथियों को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, तब जाके आपका जो आंदोलन है वो सफल होगा। अन्यथा आप दिशाहीन तरीके में 100-150 लोगों को लेके यदि सरकार झुकाने तले हो ना तो मत करना ऐसा प्रयास, है ना। 100-150 लोगों से सरकार नहीं झुकती है, या आप लोगों को या फिर सोशल मीडिया पे हो हल्ला करने से भी सरकार नहीं झुकती है। कुछ बेरोजगार नेता भी आपके अगेंस्ट खड़े हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। कुछ नेताओं को गिरफ्तारियां देने से चैन नहीं है, कुछ नेताओं को भजनलाल भरोसा है ये बोलने से चैन नहीं है। तो मैं इन लोगों को काफी करीब से जानता हूं। आप में से किसी एक को खड़ा करो, वो चाहे हनुमान बेनीवाल जी के आदेश पे काम करे, कहीं भी काम करे, उनके पीछे किसी का भी बैकअप हो, आप उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। एक सिंगल आदमी आपको लीड करे, 5 उसके सहयोगी हो सकते हैं, तब आपका काम होगा। ये अलग अलग जगह मत बटो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और मीडिया के सामने उल्टे पुल्टे बयान देना बंद करो, आप लोगों का भला हो जाएगा, ठीक है। बाकी बेनीवाल जी ने आपका साथ दिया, उनका हार्दिक धन्यवाद। सरवण चौधरी जी भी वहां पे उपस्थित थे, मनोज मीणा भी वहां उपस्थित थे। चलो कोई दर्द समझने तो आया। ये नहीं होता है, नेता तो देखो आते ही हैं, उनका काम है वो, तो उनको हम बुरा नहीं ठहरा सकते। बुरे हो आप, आपने सिर्फ अपनी देखी विशेष शिक्षा की, आप लोगों को देखना चाहिए सामान्य शिक्षा वालों को भी साथ में लो, मिलके लड़ाई लड़ो, फिर सरकार की ईंट से ईंट बजा दो, आप लोगों को काम होगा। ऐसे नहीं है एक कल भेड़ चाल मत चलो कि हाँ बस हम निकल लिए, पीछे पीछे सारे आ जाए, कोई नहीं आएगा। सामान्य शिक्षा वाले बीएड और बीएसटीसी वाले दोनों आ जाएंगे, मैं लिख के देता हूं, आप एक बार आह्वान तो करो, मिलके सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।